गाइज आज हम मित्सुबिशी पीएलसी का जो एपेक्स 3G मॉडल है उस मॉडल का हमारा जो यूएसबी से कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा एपेक्स 3G पीएलसी है उस पीएलसी को हम सप्लाई कनेक्शन कर देते, यानी हम न्यूट्रल और फेज को एल और एन को कनेक्ट कर देते। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने फेज को हमारे एल टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने हमारे जो पीएलसी है पीएलसी के एन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है और अर्थिंग को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। जिससे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम सप्लाई को चालू करते हैं तो हमारा जो पीएलसी है पीएलसी को सप्लाई आएगा और हमारा जो पीएलसी है वो पीएलसी चालू हो जाएगा। अब हमारा जो मित्सुबिशी पीएलसी है वो मित्सुबिशी पीएलसी में हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर रहते हैं। वो तीनों सॉफ्टवेयर कौन से है? फर्स्ट है हमारा JX डेवलपर, उसके बाद रहता है JX वर्क्स 2 और तीसरा रहता है हमारा JX वर्क्स 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो पीएलसी है वो पीएलसी हमारा एपेक्स 3G है, यानी हम JX वर्क्स 2 में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और JX वर्क्स 3 में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, JX वर्क्स 2 को ओपन कर देते हैं। जैसे हमने JX वर्क्स 2 को ओपन कर दिया तो हमारे सामने ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पीएलसी है उसके साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका कम्युनिकेशन करना है। उस कम्युनिकेशन को हम कैसे करने वाले हैं, यूएसबी से, यानी हम हमारे जो लैपटॉप है लैपटॉप को हम यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो ऊपर में जो नेविगेशन दिख रहा है उस नेविगेशन में ऑनलाइन में क्लिक कर देते। जैसे हम ऑनलाइन में क्लिक कर देते तो हम क्या करते, रीड फ्रॉम पीएलसी पे कनेक्ट कर देते। जैसे हमने रीड फ्रॉम पीएलसी पे कनेक्ट कर दिया तो हमें पीएलसी सीरीज सिलेक्शन कर लिए बोल देते। तो हम क्या करते, पीएलसी सीरीज हमारा यहाँ पे क्या है, एपेक्स सीरीज। तो हम क्या करते, एपेक्स सीरीज को सिलेक्ट कर देते। उसके बाद जैसे हमने एपेक्स सीपीयू को सिलेक्ट कर दिया उसके बाद हम ओके को प्रेस करते। जैसे हमने ओके पे सेट कर दिया तो उसके बाद हमें हमारे स्क्रीन पे ट्रांसफर सेटअप कनेक्शन का स्क्रीन दिखता है। उस स्क्रीन पे हम कम्युनिकेशन का सेटिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो उस स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है, पीसी साइड इंटरफेस, पीएलसी साइड इंटरफेस और तीसरा रहता है अदर स्टेशन सेटिंग। तो हमें 1 बाय 1 उस सेटिंग को कैसे करते हैं और उसके साथ साथ हमें कम्युनिकेशन कैसे होता है वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो क्या होता है, पीसी साइड इंटरफेस, यानी हमारा जो पीसी साइड यानी लैपटॉप साइड जो इंटरफेस है उस इंटरफेस पे हमें किस साइड से हमने कम्युनिकेशन किया है, मतलब यूएसबी से कनेक्शन किया है या RS232 से कनेक्शन किया है या RS4x85 से कनेक्शन किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूएसबी से कनेक्शन किया है। तो हम क्या करते, सीरियल यूएसबी को कनेक्ट कर देते। जैसे हमने सीरियल यूएसबी को प्रेस कर दिया तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे हमें 2 चीज देखने को मिलती है, या तो RS232 को कनेक्ट कर सकते हैं या यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे पास जो कॉम पोर्ट है वो कॉम पोर्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप RS232 से सिलेक्ट कर देते तो हमें कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप जब यूएसबी से कनेक्ट कर देते तो आपको कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यूएसबी से कनेक्शन किया है तो हम यूएसबी को सिलेक्ट कर देते। जैसे हमने यूएसबी को सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद हम ओके को प्रेस करते। गाइज ये तो हो गए हमारे पीसी साइड इंटरफेस, लेकिन अभी हमें पीएलसी साइड इंटरफेस को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पीएलसी साइड इंटरफेस है, यानी हम पीएलसी मॉड्यूल से कनेक्ट कर रहे हैं या गॉट यानी HMI से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब हमें देखना है, या CC लिंक से जो भी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीएलसी साइड से इंटरफेस यानी पीएलसी साइड से कम्युनिकेशन करने वाले। तो हम क्या करते हैं, पीएलसी साइड में पीएलसी मॉड्यूल को सिलेक्ट कर देते। जैसे हम पीएलसी साइड मॉड्यूल को सिलेक्ट कर देते तो हमारे पास पीएलसी मोड सिलेक्ट करने के लिए आता है, यानी हमारा पीएलसी कौन सा है, क्यू सीरीज का पीएलसी या एपेक्स सीरीज का पीएलसी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी एपेक्स सीरीज का पीएलसी है तो हम एपेक्स सीरीज पीएलसी को सिलेक्ट कर देते और ओके को प्रेस कर देते। उसके बाद जो हमारी रहती है अदर स्टेशन सेटिंग, तो अदर स्टेशन सेटिंग को हम क्या करते हैं, नो स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहता है दोस्तों, जो होस्ट स्टेशन है होस्ट स्टेशन की डिटेल की सेटिंग रहती है, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन के लिए कितना टाइम रहना चाहिए वो सिलेक्ट कर देते। तो कम्युनिकेशन टाइम हम यहाँ पे 5 सेकंड सिलेक्ट कर देते। आप 20 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, आपके हिसाब से, मतलब दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हम ले सकते हैं। अगर हमने 5 सेकंड का टाइम सेट किया है, अगर 5 सेकंड में हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता तो हमारे पास एरर आ जाता है। अगर 5 सेकंड के पहले ही कम्युनिकेशन हो जाता है तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल का अलार्म आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 सेकंड की सेटिंग कर देते। उसके बाद हम ओके को प्रेस कर देते। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कनेक्शन टेस्ट है उस कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल कनेक्टेड विथ एपेक्स 3G पीएलसी आता है, यानी यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हमारा पूरा हो गया है। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा सीरियल यूएसबी है उस सीरियल यूएसबी का हमने यूएसबी पे कनेक्ट किया है या RS232 पे कनेक्ट किया है। जैसे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल आता है, यानी हमारा जो पीएलसी और उस पीएलसी का कम्युनिकेशन हमारा जो लैपटॉप है उसके साथ हो गया है।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको ओके कर देते और उसके बाद फिर से हम जो हमारा जो ओके है उस ओके को क्लिक कर देते। यहाँ पे गाइज हमारा जो कनेक्शन है पीएलसी से लैपटॉप के साथ वो कनेक्शन हमारा हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पीएलसी से हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को रीड करना है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर देते। जैसे हमने सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर दिया तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट को प्रेस करेंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट को प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अपलोड होना चालू हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा जो पीएलसी से जो प्रोग्राम है उस पीएलसी का प्रोग्राम हमने यहाँ पे जो हमारा JXWorks 2 सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना चालू हो गया है। जैसे हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है तो उसके बाद 100% आ जाता है तो उसके बाद हम क्लोज को क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लोज को क्लिक करते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको देख रहा होगा जो हमारा जो पीएलसी का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। गाइज आपको यहाँ पे ऑनलाइन जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, F3 को प्रेस कर देंगे। जैसे हम F3 को प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, या ऊपर जो विंडो दिख रही है उस विंडो को हम क्या करेंगे, मॉनिटर मोड पर सिलेक्ट कर देंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे प्रोग्राम को अपलोड तो कर दिया है, लेकिन हमने कुछ चेंजेस करने के बाद हमें इस प्रोग्राम को फिर से डाउनलोड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑनलाइन पे जाने के बाद हम क्या प्रेस करेंगे, राइट टू पीएलसी को प्रेस करेंगे। जैसे हम राइट टू पीएलसी को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ऐसी विंडो देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, हमने खाली प्रोग्राम को चेंज किया है तो हम प्रोग्राम को डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। पैरामीटर को करना है तो पैरामीटर को कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पूरा करना है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल क्लिक करके हम एग्जीक्यूट को प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूट को प्रेस कर दिया तो हमारा जो पीएलसी प्रोग्राम है वो पीएलसी प्रोग्राम पूरा के पूरा हमारे जो लैपटॉप से पीएलसी में चला जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट को सेट किया है, यानी हमने यहाँ पे लैपटॉप से हमने जो हमारे सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से हमने पीएलसी में प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया है। अगर इस प्रोग्राम का हमें बैकअप लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको सेव कर देते। तो हम क्या करते हैं, फाइल प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट कर देते और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि फाइल नेम और टाइटल क्या है, तो हम यहाँ पे फाइल नेम को प्रेस कर देते। जैसे हमें फाइल नेम को प्रेस कर दिया, यानी हमारी जो मशीन है उस मशीन का नाम डाल दिया और सेव कर दिया तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम सेव हो जाता है, यानी हमारे यहाँ पे बैकअप सेव हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पीएलसी है, पीएलसी में हमें इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे हम इनपुट को प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे ऑन होता है, यह सब हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज हमने इस वीडियो में क्या देखा कि हम पीएलसी से प्रोग्राम को कैसे अपलोड कर सकते हैं, पीएलसी से प्रोग्राम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पीएलसी और जो हमारा सॉफ्टवेयर है मित्सुबिशी पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है यानी JXWorks 2 है उसका कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइज अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।